अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, देश के सभी अलग अलग हिस्सों में जब राजनीतिक दल अपने गठबंधन तय करने में लगे हुए, अपने नुमाइंदा को इलेक्शन में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं और नफ़ा नुकसान और भारतीय जनता पार्टी और सत्ता दल से कैसे लड़ना है, इसकी एक बाकायदा सामाजिक एतबार से, समीकरण एतबार से प्रेस भूमिका तैयार कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंच चुकी है। वो एक नया परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं दोस्तों। जब अपना नफ़ा नुकसान देखते हुए छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नेता अपनी चालें चलने में लगा हुआ है। देश के तमाम हितों को पीछे रखकर सिर्फ ये बताया जा रहा है किसको अपनी तरफ लेने से परसेप्शन बन जाएगा, 22 जनवरी को किस तरीके से मनाया जाए, जाति समीकरण कैसे किया जाए। ऐसे समय में देश के वोटरों के सामने सड़क पर चलकर यात्रा निकालना और देश के बुनियादी मुद्दों पर बात रखना और अपने प्रधानमंत्री पद को दूर छोड़कर अपने पार्टी के हवाले करके जमीन पर उतरकर बताना कि दरअसल आपकी और मेरी बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं। इस बात के लिए तो राहुल गांधी को बाकी में नंबर देना चाहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में किस प्रकार से अपने पुराने सहयोगी या फिर अपने पुराने दोस्त को ज़मीन पर उतर कर चुनौती दे रहे हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। और दूसरी बात जनाबे मन, ये भी मन में आ सकता है कि अभी हमने कितनी ज़बरदस्त जीत हासिल की है मध्य प्रदेश में। जीत से पहले कोई भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए नहीं दिखाया जा रहा था, अलबत्ता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जीतते हुए बताया जा रहा था। कमलनाथ ने किस तरीके से अगुवाई करके कांग्रेस आय को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को पीछे रखकर खुद कमान ले रखी थी हाथ में। अब ये बात सामने निकल के आई है कि दरअसल वो तो हरवाना ही चाहते थे। ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा था, ये जहन में बिल्कुल मत लाइए कि वहाँ ज़मीन भारतीय जनता पार्टी की है। ज़मीन तो नम थी। कमलनाथ की कोई कमज़ोरी कह लीजिए या फिर कोई साजिश जैसा आरोप है उनके ऊपर, जिसके वजह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। शिवराज चौहान ने अगर वाकई में ही कुछ काम किया है लाडली बहन योजना को मद्देनज़र रखते हुए, उससे शायद कुछ फ़र्क पड़ा हो, लेकिन रिज़ल्ट तो अब ये निकल कर आए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इस ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी के जीतने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही थी। और क्या कुछ फ़र्क पड़ा राहुल गांधी के वहां पर जाने से, ये दैनिक भास्कर ने साफ करके डिटेल में और रिपोर्ट में लिखा है अपने अखबार में। मैं दिखा दूं आपको स्क्रीन पे आपकी लगाकर। इसमें लिखा है कि एमपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के टारगेट पे कौन है। 5 दिन की न्याय यात्रा का 80% टाइम सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर मुरैना की सीट पर। नजर के ये भी आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया साहब पहुंचे, उनकी वहाँ पोजीशन क्या, उनकी वहाँ इज्जत क्या, उनकी वहाँ कितनी चलती है। अखबार लिखता है कि दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर एक बार राहुल गांधी अपनी यात्रा का पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। पार्ट 1 में बिरधानपुर के बोधरली गांव में 23 नवंबर 2022 की कड़कड़ाती ठंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची। ये हम आपको पहले की खबर बता रहे हैं। तब एमपी में कांग्रेस का बोलबाला रहता था, लेकिन अब एक साल बाद सारे के सारे दांव धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीत ली। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब अखबार क्या कह रहा है। अखबार का कहना यह है कि पिछली बार की तरह इस बार पैदल नहीं चल रहा है यात्रा में। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर यात्रा में 15% पैदल चलेंगे, बाकी बस से सफ़र करेंगे।